प्यारे बच्चों, आज हम तुम्हें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बता रहे हैं। हाईएस्ट को हमने एस से लिख दिया, कॉमन को हमने सी से लिख लिया और फैक्टर को हमने एफ से लिख दिया। अर्थात हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को हम डिनोट करते हैं एस सी एफ। हिंदी में बोलते हैं इसको महत्तम समावर्तक महासा। इसकी परिभाषा क्या बनेगी, डेफिनेशन क्या बनेगी? उस बड़ी से बड़ी संख्या को जो दो या दो से अधिक दी हुई संख्याओं में से प्रत्येक को पूरा विभाजित करे वह संख्या दी हुई संख्याओं का सा होती है। क्या हो जाएगा? वह बड़ी से बड़ी संख्या को जो दो या दो से अधिक दी हुई संख्याओं में से प्रत्येक को पूरा विभाजित करे वह संख्या दी हुई संख्याओं का मासापा होती है या मासापा कहलाती है। क्लियर हो गया? जैसे हमारा है 12 एंड 18, इन दोनों का हमको मासापा निकालना है। सबसे पहले हम 12 के फैक्टर करेंगे, उसके बाद में 18 फैक्टर करेंगे, इन फैक्टर को हम यहां लिख लेंगे मल्टीप्लाई के रूप में। अब एक फैक्टर हमारे ये हो गए, एक फैक्टर ये हो गए। इन दोनों में देखेंगे कि हमारी कौन संख्या तो दोनों में कॉमन है। तो ये देखो, ये 2 दोनों में आ रहा है और ये 3 हमारा दोनों में आ रहा है। इन दोनों में से हम एक एक नंबर को बाहर निकाल लेंगे और लिख लेंगे मल्टीप्लाई के रूप में। 2 3 6 हो जाएगा। तो 6 हमारी वो बड़ी छोटी संख्या होगी जो 12 को और 18 को पूरा डिवाइड करेगी। डिवाइडर 0 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि एचसीएफ ऑफ 12 एंड 18 इक्वल टू 6, या हम ऐसे कहते हैं 12 व 18 का मासापा बराबर 6। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये हमारे जो क्वेश्चन है ये हो गया हमारा अंकगणितीय मासापा। अब हमको निकालना है बीजगणितीय। बीजगणितीय मासापा की हमको बहुत जरूरत पड़ती है बड़ी क्लासों में। जैसे हमारा एग्जाम्पल है, ये हमारी संख्या है, हमें इन दोनों का मासापा निकालना है। कैसे करेंगे? 7xyz, इसके हमने किए फैक्टर, क्या हो जाएगा? 7 मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई वाई मल्टीप्लाई जेड। ये हो गया। अब करेंगे हम 84 एक्स स्क्वायर बाई क्यूब जेड के फैक्टर करेंगे। सबसे पहले हम 84 के करेंगे, इधर कर लेते हैं साइड में। ये हो गए। इनको यहां लिखेंगे हम 2 इंटू 2
इंटू 3 इंटू 7 एक्स की पावर 2 मतलब एक्स स्क्वायर, इसको लिखेंगे हम एक्स इंटू एक्स, 2 टाइम लिखेंगे। वाई की पावर 3, इसको भी हम लिखेंगे 3 टाइम इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई इंटू जेड की पावर 1 है तो जेड हमने एक बार लिख लिया। अब देखते हैं दोनों में कौन सी संख्या ऐसी है जो आ रही है। हमारा 7 है, यहाँ आ रहा है, 7 यहाँ भी आ रहा है, इधर x यहाँ भी आ रहा है, x यहाँ भी आ रहा है, y यहाँ भी आ रहा है एक बार, y यहाँ हो गया एक बार, z यहाँ हो गया एक बार और z ये हो गया एक बार। हो गया ना। कहने का मतलब जो संख्या दोनों में आ रही है उनमें से हम एक संख्या को लिख लेंगे, या तो इन वाली संख्याओं को लिख लो जो आ रही है, या इन वाली संख्याओं को लिख लो इसमें आ रही है। क्या हो जाएगा 7xy z, 7 ये हो गया, x ये हो गया, y ये हो गया और z ये हो गया। इनके बीच में कोई साइन नहीं है, हम मानते हैं इसको मल्टीप्लाई का। ठीक है, इस तरीके से हमारा 7xyz एंड 84x2y3z का SCF हो गया हमारा 7xyz। ये हमारा आंसर हो गया। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं SCF ऑफ 7xyz एंड 84x2y3z इक्वल टू ये लिख देंगे 7xyz। यहाँ इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर हो गया, मुझे उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। ये हमारी संख्या हो गई 8 a क्यूब b c4 16 b स्क्वायर c स्क्वायर d एंड 24 a b क्यूब c। हमें इसका निकालना है SCF। पहले इसको लिखेंगे, पहली संख्या को इसके फैक्टर करेंगे, 8 के फैक्टर हो जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू a की पावर 3 है। क्या करेंगे a इंटू a 3 टाइम करेंगे इंटू b 1 पावर है 1 आ गया, c की पावर 4 इसको करेंगे हम c इंटू सी इंटू सी इंटू सी 4 टाइम। अब इसको लिखेंगे 16 b स्क्वायर c स्क्वायर d इक्वल टू 16 का फैक्टर करेंगे हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू बी स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा b इंटू बी इंटू सी स्क्वायर है c इंटू सी इंटू यहाँ डी है हमारा, तो ये डी आ गया। अब लिखेंगे इसको लास्ट वाले को 24 a b क्यू c इक्वल टू 24 को फैक्टर करेंगे, अलग से कर लो, जल्दी होगा और गलती नहीं होगी। डायरेक्ट करोगे तो देर लगेगी और गलती होने के चांस भी ज्यादा होते हैं। ये हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू ए 1 टाइम, पावर कोई नहीं है 1 मानते हैं तो ए आ गया हमारा सिंगल ए 1 टाइम, बी क्यू तो 3 टाइम लिखेंगे बी इंटू बी इंटू बी इंटू सी 1 है तो सी 1 आ गया। अब हम देखना है कि तीनों संख्याओं में कौन संख्या कॉमन आ रही है हमारी। देखो 2 ये हो गया, 2 ये हो गया, 2 ये हो गया, नेक्स्ट में 2 2 2 हो गया, उसके आगे 2 2 और ये 2 हो गया। यहाँ 2 आ रहा है लेकिन यहाँ 2 नहीं आ रहा, अब यहाँ भी 2 नहीं है तो नहीं लेंगे। 3 यहाँ आ रहा है हमारा लेकिन 3 यहाँ नहीं है, 3 यहाँ भी नहीं है तो 3 को नहीं लेंगे। उस संख्या को हम करेंगे ठीक जो तीनों में है। यहाँ हमारी 3 संख्याएं हैं 1 2 3, तो उस संख्या को हम कॉमन लेते हैं या टिक करेंगे जो तीनों में आ रही है। यहाँ ए आ गया, इसमें कहीं ए नहीं है तो हम ए को टिक नहीं करेंगे। तीनों को ये नहीं कि इसमें आ रहा है इसमें आ रहा है इसमें नहीं आ रहा, और हम टिक कर दें, टिक नहीं करेंगे। अब यहाँ ए 3 बार आ रहा है लेकिन यहाँ तो आ ही नहीं रहा, छोड़ देंगे उसको। अब देखते हैं बी हमारा यहाँ आ रहा है एक बार, बी ये हो गया और बी हमारा यहाँ भी आ गया। अब बी यहाँ नहीं है, बी यहाँ भी नहीं है, बी इसमें नहीं आ रहा। अब यहाँ भी है, यहाँ भी है लेकिन बी तीनों में नहीं है, इसलिए बी को छोड़ देंगे। अब सी को देखेंगे,
सी हमारा एक यहाँ हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। इसके आगे सी और नहीं कोई, इसमें सी है, इसमें सी है, तो हम सी को भी नहीं लेंगे क्योंकि आगे और है नहीं। अब या तो इस लाइन से जो हमने टिक किए हैं उनको लिख लो, या इस लाइन से लिख लो, या इस लाइन से लिख लो, तीनों का मतलब एक ही है। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू बी इंटू सी, ये हमारा 1 2 3 हो गया, बी सी हो गया। अगर हम इसमें देखते हैं तो 2 2 2 3 टाइम हो गया ये, बी और सी ये हो गया। ऐसे इसमें देखें तो 2 इंटू 2 इंटू 2 3 टाइम हो गया, बी इंटू सी ये हो गया। क्लियर हो गया। इनका करेंगे मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4 2 8, ये हो गया बी सी। लिखेंगे एचसीएफ ऑफ 8 ए क्यू बी सी 4, 16 बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी एंड 24 ए बी क्यू सी इक्वल टू 8 बी सी। ये हमारा आंसर हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, हमारा 8 बी सी वो बड़ी से बड़ी संख्या है जो 8 ए क्यू बी सी 4, 16 बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी, 24 ए बी क्यू सी, इन तीनों संख्याओं को ये संख्या डिवाइड करेगी, डिवाइडर 0 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा 8 बी सी इन तीनों संख्याओं का एचसीएफ हो गया। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, संख्या है हमारी, हम इसके फैक्टर करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 के। यहाँ कोई संख्या नहीं है हमारी, 1 है, अचर पद 6 है, तो अचर पद के हम फैक्टर करेंगे 2 इंटू 3। हमको लाना है बीच में 5x लाना है हमको। कैसे लाएंगे, यहाँ से 2 प्लस 3 किया तो 5 हो गया। हम यहाँ x लगा दें, यहाँ x लगा दें, यहाँ भी x लगा दें। इसका मतलब ये हो गया कि 5x के स्थान पर हम ये लिख सकते हैं 2x प्लस 3। यहाँ इसको लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6। हमारे 4 पद हो गए, 1 2 3 4। पहले दोनों पदों में से हम x की पावर 2 ये है, x की पावर 1 यहाँ है, तो दोनों में x एक बार आ रही है, x हमने यहाँ लिख लिया। ये 2 है x, यहाँ x एक बार ले लिया हमने, तो 1 बचा, 1 हमने यहाँ लिख दिया, प्लस ये x ये भी x, इसको हमने बाहर निकाल दिया, तो यहाँ तो सिर्फ 2 बचा, प्लस ऐसे ही 3x और 6 में कॉमन लेंगे। हमने क्या कॉमन लेंगे, यहाँ 3 कॉमन लेंगे, तो 3 तो हमने यहाँ लिख दिया। अब 3 से हम इसको डिवाइड करेंगे, 3 से 3 कट जाएगा और x बचेगा, प्लस 3 से डिवाइड करेंगे 6 को तो 2 टाइम होगा। अब यहाँ हमारे 4 पद थे, 1 2 3 4, लेकिन यहाँ हो गए हमारे 2 पद, एक ये और एक ये। इन दोनों पदों में क्या चीज सेम है, x प्लस 2 x प्लस 2। हमने इसको यहाँ लिख लिया जो सेम है दोनों में, और यहाँ से क्या बचा x और यहाँ से क्या बचा 3, अर्थात एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 के फैक्टर हो गए हमारे x प्लस 2 एंड इंटू एक्स प्लस 3। इसी तरीके से हम इसके फैक्टर करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट गुणांक 1 है। जब एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 होता है उस कंडीशन में जो हमारी अचर संख्या है, कांस्टेंट है, हम उसके फैक्टर करते हैं। 8 के फैक्टर करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2। इन संख्याओं से हमको बीच में संख्या लिखी है जो x का गुणांक है, ये संख्या लानी होती है। कैसे लाएंगे, हमको लाना है 6x, 6 लाना है हमको, क्या हो जाएगा 2 2 4 हो जाएगा, और 2 ये अलग रहा, तो 2 प्लस 2 2 4 हो जाएगा ये, और ये 2 हमने इसको यहाँ अलग लिख लिया। हमें लाना है 6x, तो यहाँ हमने x लगा दिया, यहाँ भी x लगा दिया, और हमने यहाँ भी x लगा दिया। कहने का मतलब 4x प्लस 2x को करेंगे तो क्या हो जाएगा 6x, अर्थात हम 6x के स्थान पर ये पूरा लगा देंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2x प्लस 8।
अब इन दोनों में से x कॉमन आ जाएगा, हमने x लिख लिया, यहां से x बचा ये पावर और यहां से प्लस का 4 बचा प्लस, इन दोनों में से हमने 2 कॉमन ले लिया, यहां से x बचा और यहां से 2 4 जा 8 बचा, 2 का डिवाइड किया 8 में, 2 4 जा 8 हो गई। अब ये हमारे एक पद हो गया, एक पद हो गया, इन दोनों में क्या थी सेम है, x प्लस 4 हमने कॉमन ले लिया, यहां से क्या बचा x और यहां से क्या बचा 2, अर्थात x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 के फैक्टर हो गए हमारे x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 2। अब हमको निकालना है इन दोनों संख्याओं का HCF। हमने ये वाली संख्या लिखी पहली वाली x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, इसके फैक्टर आए हमारे x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3, x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3। सेकंड संख्या हमारी x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8, इसके फैक्टर हमारे ये आए x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 2, x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 2। एक संख्या हमारी हो गई, एक संख्या ये हो गई, इसमें एक संख्या ये हो गई, एक संख्या ये हो गई। अब हमको दोनों में देखना है कि कौन संख्या सेम है, x प्लस 2 सेम और x प्लस 2 ये दोनों सेम है। कहने का मतलब हमने इसको ऐसे बोला कर सकते हैं, ये दोनों अलग अलग हैं, हमारा एक पेयर बन गया, पेयर में से हम एक बाहर निकाल लेंगे x प्लस 2, अर्थात HCF of x square 5x plus 6 and x square plus 6x plus 8 इक्वल टू x प्लस 2। ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर हो गया? मुझे उम्मीद है समझ आ रहा होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। हमारी संख्या है 2x प्लस वाई की पावर 4 इंटू 3x माइनस वाई का होल स्क्वायर। एक संख्या तो ये हो गई, दूसरी संख्या है 2x प्लस वाई इंटू 3x माइनस वाई की पावर 4। इन दोनों संख्याओं का हमको निकालना है HCF। ये संख्या लिखेंगे पहले 2x प्लस वाई की पावर 4 इंटू 3x माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू, हम इसके फैक्टर क्या करेंगे, अगर इसकी 4 है तो इसको लिखेंगे 4 टाइम, क्या हो जाएगा 2x प्लस वाई इंटू 2x प्लस वाई इंटू 2x प्लस वाई इंटू 2x प्लस वाई। ये कर दिया, ये पावर 2 है इसकी, इसको लिखेंगे 2 टाइम इंटू 3x माइनस वाई इंटू 3x माइनस वाई। ये हो गए इसके फैक्टर। हमको ये करना है सेकंड नंबर 2x प्लस वाई इंटू 3x माइनस वाई का होल 4। ये पावर 1 है, यहाँ कोई पावर नहीं, 1 मानते हैं, क्या हो जाएगा 2x प्लस वाई इंटू, इसकी पावर 4 है तो इसको लिखेंगे 4 टाइम, क्या हो जाएगा 3x माइनस वाई इंटू 3x माइनस वाई इंटू 3x माइनस वाई इंटू 3x माइनस वाई। ये कर दिया। अब हमको देखना है कौन संख्या कौन सी लाइन में कितनी बार आ रही है। ये 2x प्लस वाई है, ये 2x प्लस वाई है, 1 टाइम तो ये हो गया। अब आगे 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई, लेकिन इसमें और कोई संख्या 2x प्लस वाई नहीं आ रही, छोड़ देंगे। यहाँ 3x माइनस वाई है और 3x माइनस वाई ये हो गया। आगे में 3x माइनस वाई और ये भी 3x माइनस वाई, इसके आगे नीचे ये आ रहा है 3x माइनस वाई, लेकिन यहाँ आगे नहीं आ रहा 3x माइनस वाई, तो उसको छोड़ देंगे। कहने का मतलब पहली लाइन में 1 2 3 ये 3 नंबर हो गए हमारे, और यही सेम नंबर हमारे इसमें लाइन में आ रहे हैं, तो हम लिख लेंगे 2x प्लस वाई इंटू 3x माइनस वाई इंटू 3x माइनस वाई। कहने का मतलब 2x प्लस वाई, ये संख्या 2 बार आ रही है हमारी, जैसे
एक्स इंटू एक्स 2 बार आता है तो क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर कर देते हैं। ऐसे ही ये संख्या और ये संख्या 2 बार आ रही है तो उसको कर देंगे होल स्क्वायर रूप में 3x माइनस वाई का होल स्क्वायर। ये हमारा हो जाएगा एचसीएफ। इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ हो गया हमारा 2x प्लस वाई इंटू 3x माइनस वाई का होल स्क्वायर। लेकिन पावर 4 है, यहाँ पावर 2 है। हमने इसको 4 टाइम लिखा, यहाँ 2 है, हमने इसको 2 टाइम लिखा। ऐसे ही इसको 4 टाइम लिखा हमने। इस तरह से अगर पावर हमारी यहाँ 10 आ जाए, यहाँ 20 आ जाए, कितनी बार लिखेंगे इसको, बहुत लंबा पड़ेगा। पावर 10 2x प्लस वाई को हम लिखें 10 बार, 3x माइनस वाई को हम लिखें 20 टाइम, बहुत लंबा पड़ेगा। तो इसको हम शॉर्ट विधि से कैसे करेंगे ये देखते हैं। ये लिख दिया हमने 2x प्लस वाई की पावर 4 इंटू 3x माइनस वाई स्क्वायर एंड 2x प्लस वाई इंटू 3x माइनस वाई पावर 4 का मासापा मासापा वो संख्या होती है हमारी बड़ी से बड़ी जो दोनों में आ रही होती है। 2 संख्या है तो दोनों में आनी चाहिए, 3 संख्या है तो तीनों में आनी चाहिए। जैसे यहाँ है 2x प्लस वाई की पावर 4, इसमें है 2x प्लस वाई की पावर कोई नहीं है, यहाँ पावर 1 मानेंगे। तो वो पावर कौन सी हो गई बड़ी से बड़ी, जो इसमें भी आ रही है और इसमें भी आ रही है, पावर 1 हो गई। तो एक पावर को हम यहां लिख लेंगे 2x प्लस वाई। अब देखते हैं इसमें 3x माइनस वाई की पावर 2 है, 3x माइनस वाई की पावर 4 है। तो ऐसी पावर कौन सी है जो यहां भी आ रही है और यहां भी आ रही है, ये 2 हो गई। तो जो पावर दोनों में आ रही है उसको यहां लिख लेते हैं 3x माइनस वाई का होल स्क्वायर। अर्थात इन दोनों संख्याओं का हमारा मासापा ये हो गया। क्लियर हो गया, मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाली संख्या हो गई 10 बाई ब्रैकेट के अंदर है x प्लस वाई, ये फर्स्ट नंबर हो गया। सेकंड नंबर है 25 बाई स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर x प्लस वाई का होल स्क्वायर। और थर्ड नंबर हो गया 45 बाई क्यू ब्रैकेट के अंदर है x प्लस वाई का होल स्क्वायर। हमें इन तीनों नंबरों का एचसीएफ निकालना है, मासापा निकालना है। पहले हम इसको लिखेंगे पहली वाली संख्या को, और ब्रैकेट से पहले जो संख्या लिखी है इसके फैक्टर करेंगे, 10 की क्या हो जाएंगे 2 इंटू 5 इंटू बाई, और ब्रैकेट के अंदर संख्या लिखी है उसको लिख लेंगे। अब नेक्स्ट का लिखेंगे 25 बाई स्क्वायर एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 25 को फैक्टर करेंगे 5 इंटू 5 इंटू बाई स्क्वायर, और इसको लिख दिया एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। अब थर्ड नंबर लिखेंगे 45 बाई क्यू ब्रैकेट के अंदर है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 45 को करेंगे फैक्टर 3 इंटू 3 इंटू 5 बाई क्यू। नेक्स्ट ब्रैकेट में होगा एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। हमें क्या देखना है, पहले देखेंगे हम सबसे ब्रैकेट से बाहर जो संख्या लिखी है उसमें क्या चीज सेम है। ब्रैकेट से पहले ये संख्या लिखी है, ये संख्या लिखी है, ये संख्या लिखी है, इन तीनों में क्या चीज संख्या सेम है। यहाँ 2 है, यहाँ 2 नहीं है, यहाँ 2 नहीं है, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, यहाँ भी 5 है, हमने 5 को लिख लिया। 5 1 टाइम आ रहा है, यहाँ 2 टाइम आ रहा है और यहाँ 1 टाइम आ रहा है। जो तीनों में आ रहा है बराबर बराबर उसको लिखेंगे। तो यहाँ तो एक बार आ रहा है, यहाँ एक बार हो जाएगा, यहाँ एक बार हो जाएगा। कहने का मतलब एक बार तीनों में आ रहा है तो हमने एक बार 5 लिख लिया। अब भाई एक बार हो गया, भाई की पावर 2 हो गई, भाई की पावर 3 हो गई। छोटी पावर कौन सी है, भाई की पावर 1। तो छोटी पावर होती है उसको कॉमन लेते हैं तो यहाँ भाई की पावर 1 आ जाएगी, और 1 लगाते नहीं है। अब ब्रैकेट के अंदर एक्स प्लस वाई है, ये एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर है, ये एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर है। तो
इसके ऊपर पावर नहीं है कोई, पावर हमेशा 1 मानते हैं। जिसके ऊपर पावर नहीं होती उसकी पावर 1 मानते हैं। तो x प्लस वाई की पावर 1 हो गई। इन तीनों में 1 पावर छोटी है, तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई की पावर 1, पावर 1 लाएंगे नहीं, अर्थात 5 पाई इंटू एक्स प्लस वाई हमारा इन तीनों नंबरों का एचसीएफ हो गया। इन तीनों नंबरों का ये हमारा एचसीएफ हो गया। मुझे उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। इसके आगे क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।